अच्छा खत्म हुआ है ना। एक बीच में रह गया था कुछ पॉइंट्स छोटा सा, जिसके बारे में बताया था, लास्ट में लिखेंगे। टैब अलाइनमेंट, टैब स्टॉप बटन के लिए तो छोटा सा पॉइंट डाल लेना, टैब स्टॉप अलाइनमेंट। तो ये ध्यान रहे कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। लेफ्ट, राइट, सेंटर, हाँ लिख लो। एक है डेसिमल और एक है बार। तो टैब स्टॉप अलाइनमेंट कितने प्रकार का है, 5। लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल और बार। यहाँ जस्टिफाई नहीं है। अलाइनमेंट में हमने 4 पढ़े थे, टेक्स्ट अलाइनमेंट में तो वहां पढ़े थे हमने लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पर जस्टिफाई नहीं है, 2 नए नाम आ गए, एक डेसिमल और एक बार। तो यहाँ से ये एक ही क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैब स्टॉप अलाइनमेंट नहीं है। तो उसका आंसर हमेशा एक ही होता है, जस्टिफाई। रोलर का नहीं है, ये है टैब की वैल्यू को सेट करने का। कल लिखा था अपनों ने, ध्यान रहे कि हम जब टैब दबाते हैं तो वो कितना स्पेस देता है, 0.5। ठीक है ना। अब इस वैल्यू को यदि हमें चेंज करना है कि हम चाहते हैं इस 0.5 की जगह 1 इंच दे, 2 इंच दे, ऐसे। दूसरा बाय डिफॉल्ट ये स्पेस देता है कहाँ से, लेफ्ट साइड से। अब हम चाहते हैं हम टैब दबाएं और स्पेसिंग कहाँ से बढ़े, राइट साइड से, बीच से। तो वो ऑप्शन यहाँ पर है। ये तो ये स्पेशली किसके हैं, टैब स्टॉप के। और ये सेट किया जाता है रोलर के लेफ्ट साइड से। कहाँ से होता है ये, रोलर के लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड जैसे अपनों ने एक स्केल देखा था, याद हो तो, इस टाइप का आया था। इसके यहाँ कॉर्नर पर एक बटन होता है छोटा सा, इस जगह से हम इन पांचों को सेट करते हैं। तो रोलर के लेफ्ट साइड में से टैब स्टॉप अलाइनमेंट को सेट किया जाता है। तो इतना सही है इसमें, बस ऐसे पॉइंट लिख लेना, ये लो। टैब स्टॉप वैल्यू को रोलर के लेफ्ट साइड बटन से बदला जा सकता है। और कितने प्रकार से बदला जा सकता है, तो 5। लिख लिया। दूसरा कुछ शॉर्ट कीज टाइप है, जैसे कि एमएस वर्ड में यदि आपको कोई शब्द सेलेक्ट करना है, कोई लाइन सेलेक्ट करनी है, कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो इनके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, शब्द सेलेक्ट करने के लिए, किसके लिए, शब्द को यदि हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस शब्द पर जाकर के डबल क्लिक करोगे। कितने, डबल क्लिक। यानी 2 बार लगातार माउस को दबा दो तो जिस शब्द पर आपने 2 बार क्लिक किया है वो शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि आप पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हो, क्या, पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए तो 3 बार क्लिक कर दो। कितनी बार, 3 बार। और यदि आप कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना चाहते हो, क्या, सेंटेंस यानी कोई वाक्य सेलेक्ट करना चाहते हो, तो 3 बार F8 को प्रेस करना है। किसको, F8। और यदि आपको लाइन सेलेक्ट करनी है
तो लाइन के लेफ्ट साइड में सिंगल क्लिक, लाइन के लेफ्ट साइड में सिंगल क्लिक। जैसे मान लो मेरी ये लाइनें लिखी हुई हैं, तो मुझे जो लाइन सेलेक्ट करनी है उसी के लेफ्ट साइड में जाकर के यहाँ पर एक सिंगल क्लिक कर दूंगा, लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, शब्द भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंटेंस भी और लाइन भी। तो ये 4 लाइन और लिख लेना, कभी कभी ये वाक्यों में एक एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया आपका MS वर्ड कंप्लीट। अब एक बार शुरू से नजर डाल लें, हमने कहाँ से शुरू किया था? MS ऑफिस से। कहाँ से? MS ऑफिस। तो MS ऑफिस को पहली बार किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था? मैं कब बनाया गया था? 1989 में। उस दौरान इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल किए गए थे? 3। कौन कौन से? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो MS वर्ड अकेला कब आया था? 1983 में। पावर एक्सेल कब आया था? पावर पॉइंट। वेरी गुड। फिर हमने पढ़े इसके वर्जन। सबसे पहला वर्जन 1.0। नंबर दूसरा, वो इसके अपडेट थे, वर्जन नहीं था। मैंने बताया था कि ऐसे अपडेट भी आते हैं। तो 1.5 और 1.6 से पहले ही वर्जन के क्या थे? अपडेट थे। ठीक है ना। तो अपडेट में और वर्जन में ध्यान रखना, अलग होता है। फिर दूसरा वर्जन था ऑफिस 2.0। ठीक है। फिर तीसरा, फिर, और ये कितने बिट में थे? 16 बिट में। अगला कौन सा आया? ऑफिस 95। कब आया? 1995 में। 95 के बाद 97, 97 के बाद 2000, 2000 के बाद XP, XP के बाद 2003, उसके बाद फिर उसके बाद 16 कब आया था? 2015 में। उसके बाद 19 कब आया? उसके बाद, आसान है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? MS वर्ड के बारे में। ठीक है ना। MS वर्ड को स्टार्ट करने के कितने तरीके थे? कितने? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला तरीका कौन सा था? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विंडो प्लस R रन कमांड। वो तो समान है, सब डबल क्लिक वाला सब सॉफ्टवेयरों के लिए समान है। ऑल प्रोग्राम वाला भी सबके लिए समान होता है। अलग क्या है? विंडो प्लस R। और उसमें हम क्या शब्द लिख रहे थे? बिन वर्ड। क्या लिख रहे थे? बिन वर्ड। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, बिन वर्ड वाला। बाकी तो कॉमन है, याद रहे नहीं रहे वो सेंटेंस में याद रख सकते हो, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे ऊपर जो पट्टी आती है उसका नाम? टाइटल बार के राइट साइड में कौन कौन से बटन है? हाइड। 4 थे। देखें दोबारा। रजिस्टर के पन्ने, जिनको याद नहीं है, जिनका मुंह वैसे ही कभी कभी खुलता है और बंद हो रहा है, वो रजिस्टर के पन्ने खोल लें, तो थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। काफी बच्चे मैं देख रहा हूँ, 2-4 तो बढ़िया बोल रहे हैं और 2-4 ऐसे ही है, हाँ कुछ होता होगा। तो ऐसा नहीं करें। ठीक है। देखो, एक था क्लोज, एक था मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का दूसरा नाम रीस्टोर डाउन, रीस्टोर डाउन। ठीक है। एक था मिनिमाइज और एक था हाइड। हाइड में हम 2 चीजों को हाइड कर रहे थे, मेन्यू बार और रिबन। तो सिर्फ रिबन हाइड करनी है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या थी? कंट्रोल प्लस। और दोनों को हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1। ये शॉर्ट की ध्यान रखना। दूसरा लेफ्ट साइड में क्या था? क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार में डिफॉल्ट कौन कौन से बटन हैं? सेव, अंडो और रेडो। सेव की शॉर्ट की, अंडो की,
अंडों की, हाँ रटना नहीं है, है ना। रेडो की कंट्रोल प्लस वाई। उसके बाद एक बटन और था छोटा सा, कस्टमाइज। तो वो किस लिए था? क्योंकि एक्सेस टूल बार में नए फंक्शन जोड़ने हो या पुरानों को हटाना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज कर रहे थे। फिर आए थे हम इसके बीच में, टाइटल बार के बीच यानी सेंटर में। वहां क्या था? फाइल का नाम। वो क्या था? डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वन। फिर फाइल का फाइल एक्सटेंशन डॉट सी ओ डी ओ सी एक्स। एक एक्सटेंशन और लिखा था टेम्पलेट के लिए, डी ओ टी एक्स। वेरी गुड। यदि पुराना वर्जन है तो हम क्या कर रहे थे? एक्स को हटा देंगे। इतना सही था। फिर हम आए मेन्यू बार पर। किस पर? मेन्यू बार में टोटल कितनी मेन्यू? 9। यदि यहां से पूछ लिया जाए कि एम एस वर्ड 2007 में कुल मेन्यू कितनी थी, तो 7। फाइल और डिजाइन नहीं थी, तो 2 कम हो गई थी। ऑफिस मेन्यू नहीं थी, एक बटन था ऑफिस बटन, लिखा है उसमें देखो। ऑफिस बटन होता था, कोई मेन्यू नहीं थी, है ना। यहाँ मेन्यू अलग चीज होती है और बटन अलग चीज होता है। समझ गए? दूसरा, डिजाइन को पहली बार कौन से वर्जन से जोड़ा गया? 2013 से। ठीक है। पहली एक्टिव मेन्यू कौन सी है? होम। कौन सी है? होम। चलिए, तो फाइल में कौन कौन से फंक्शन थे, एक बार नाम बोलेंगे। नंबर 1 शॉर्ट की, नंबर 2 शॉर्ट की, नंबर 3 शॉर्ट की, नंबर 4 शॉर्ट की, नंबर 5 शॉर्ट की, नंबर 6 शॉर्ट की। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। क्लोज डॉक्यूमेंट्स की शॉर्ट की होगी। हाँ, एल कंट्रोल प्लस F4 और कंट्रोल W दोनों शॉर्ट की है, ठीक है ना। अगली होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। क्लिप बोर्ड में कितने फंक्शन है? नंबर 1 शॉर्ट की, नंबर 2 शॉर्ट की, नंबर 3 शॉर्ट की, नंबर 4 शॉर्ट की। और पेस्ट के लिए एक बार कॉपी के लिए कितने क्लिक हैं? एक से ज्यादा बार कॉपी के लिए तो क्या काम आता है ये? फॉर्मेटिंग को कॉपी। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? टेक्स्ट में किया गया बदलाव। बदलाव में क्या क्या हो सकता है? चलो ठीक है। फिर आते हैं फॉन्ट ग्रुप पर। किस पर? फॉन्ट ग्रुप में डिफॉल्ट फॉन्ट, कैलिबरी, बॉडी, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट बॉक्स से मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, मैनुअल मिनिमम, मैनुअल मैक्सिमम, 1600, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, रेगुलर, क्या नाम है? टोटल फॉन्ट स्टाइल। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोल्ड की शॉर्ट की, इटैलिक की शॉर्ट की। अरे वाह, मतलब याद तो किया है टिप टिप के। कोई बात नहीं, तुम ऐसे टिप टिप के आपस में डिस्कस कर लो, तो पूरा एमएस वर्ड ऐसे ही याद हो जाए। ठीक है, कर लेना। अब पूरा टाइम अपना इसी में खराब नहीं करेंगे। और इसी तरीके से एक दूसरे से हमेशा एक एक टैब को पकड़ लो। अरे एक टैब एक दिन में नहीं कर पाओ तो ग्रुपों में बांट दो, कि एक दिन में एक ग्रुप याद कर ले, तो बहुत आसानी से तुम इन सबको याद कर सकते हो। आज हम शुरू करते हैं, चलिए, एमएस एक्सेल।
चलिए पहले एम एस एक्सेल को आपको दिखा दिया जाए कि एम एस एक्सेल में और वर्ड में क्या अंतर है और क्या समानताएं। हाँ जी, ये देखिए, ये है आपके सामने एम एस एक्सेल। इसमें देखो वहां हमारे पास प्लेन पेज आ रहा था सामने, वहां पेज की जगह यहाँ पर बनी बनाई एक टेबल आ रही है। क्या आ रही है? टेबल आ रही है। दिख रही है अलग से? टेबल में ये जो वर्टिकल होते हैं जिनमें ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है और नीचे जो है इसको कॉलम बोलते हैं, और ये 1 2 3 होती है इनको। और जहां रो और कॉलम एक दूसरे से मिलकर के ये बॉक्स बना रहे हैं, इस बॉक्स को सेल कहते हैं। यानी यहाँ पर सारा काम रो कॉलम या सेल के अंदर ही किया जाता है। और ऐसी बहुत सारे रो और कॉलम मिलकर के एक सीट का निर्माण करते हैं। किसका? सीट का। तो इसको यहाँ नाम क्या दिया है? सीट। ऐसी हम बहुत सारी सीटें यहाँ पर बना सकते हैं। देखो, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और ऐसी बहुत सारी सीटें मिलकर के एक बुक का निर्माण करती हैं। किसका? बुक। जैसे वर्क बुक भी कहते हैं। इसे वर्क सीट भी कहा जाता है और इसे वर्क बुक, लेकिन नाम जो है वो बुक ही रहता है। ठीक है ना? हम बोलने में वर्क बुक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम क्या मिलेगा? बुक ही मिलेगा। क्लियर है ये बात? तो देखो, सबसे छोटा जो पार्ट है जैसे वो है हमारा रो या कॉलम। दोनों से मिलकर क्या बनी? सेल। और सेलों से मिलकर क्या बनी? सीट। और सीट से मिलकर क्या बनी? बुक। आसान है। अब यहाँ देखिए, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो देखिए, ये क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और हाइड, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यानी ज्यादातर चीजों में देखा जाए तो सेम है। यहाँ भी डिफॉल्ट, कैलिबरी, फॉन्ट साइज भी 11, मिनिमम मैक्सिमम भी जाएंगे तो 8 और 72। ठीक है, लेकिन जो मैनुअल वाला था उसमें डिफरेंस है। वहां 1638 था, यहाँ पर 409 है। तो ऐसे कुछ जगह डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम देखेंगे अलग से। ठीक है ना? और कुछ फंक्शन कॉमन है तो उनको अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब सेम है, तो इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वो चीजें पढ़ेंगे, वो चीजें लिखेंगे जो एक्सेल को वर्ड से अलग बनाती है। क्लियर है ये बात? दूसरा, एक पट्टी यहां पर पूरी नहीं आई है, देखो, ये दिख रही है? इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? अब इसके भी दो भाग हैं। देखो, एक छोटा भाग ये अलग है और ये बड़ा भाग अलग है। इस छोटे भाग में जो लिखा हुआ आता है वो लिखाता है कि जिस सेल के ऊपर आपका कर्सर है उसका सेल एड्रेस। जैसे अभी हमारा कर्सर किस पर है? इस पर। सही है ना? तो ये लिखा हुआ है A1, ए कॉलम और 1 रो से मिलकर बनने वाली सेल। भाई ए तो कॉलम है और पहले नंबर वाली रो है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखो वहां क्या लिखा रहा है? I14। तो इसका मतलब हो गया आई तो कॉलम है और 14 नंबर रो है। सही है ना? तो ये हमेशा एक्टिव सेल का सेल एड्रेस। एक्टिव सेल मतलब जिस पे हमारा कर्सर है उसको हम बोल रहे हैं एक्टिव सेल। क्या बोल रहे हैं इसको? एक्टिव सेल। ठीक है ना? और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोल रहे हैं सेल एड्रेस, सेल का पता। क्लियर? तो सीधा सा एक ही क्वेश्चन आता है कि एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहां दिखाई देता है? तो इस जगह को बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स। ठीक है। और दूसरा, यदि आप इसमें कुछ भी लिखोगे, एक्स वाई जेड कुछ भी आप टाइप करोगे, तो वो आपको कहां दिखाई देगा? फॉर्मूला बार में। ठीक है। अब चाहे आप यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, यहां लिखोगे तो वो यहां भी दिखाई देगा और यहां लिखोगे तो भी वो यहां दिखाई देगा। जैसे देखो, मैं यहां लिखता हूं, कुछ भी लिख दो तो वो आपको इस सेल में भी दिखाई देगा। ठीक है। या फिर मैं कहूं यहाँ इसी सेल में ही मुझे लिखना है, तो इस सेल में लिखूंगा तो भी वो मुझे ऊपर दिखाई देगा। तो ये होता है कि फॉर्मूला बार में क्या दिखाई दे रहा है? वहां मेन जो भी हमारी सेल है उसका कंटेंट, उसका टेक्स्ट जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो। क्लियर है ये बात? तो फॉर्मूला बार के दो भाग हैं, एक को नाम बॉक्स कहा जाता है और एक को पूरा फॉर्मूला बार ही कहा जाता है।
इसको मेन फॉर्मूला बार कहेंगे। तो नेम बॉक्स में तो एक्टिव सेल का सेल एड्रेस और फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल का कंटेंट। ठीक है कि नहीं? आसान हो जाएगा याद रखना। दूसरा देखिए, ये हमारे कॉलम को एबीसीडी में दर्शाते हैं। किसमें? एबीसीडी में। इनकी जो अधिकतम संख्या है ये होती है 16,384। कितनी है? 16,384। और जो अंतिम कॉलम होता है इसका सबसे लास्ट में यदि आप जाओगे तो इसका नाम होता है XFD। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल में अंतिम कॉलम को किस नाम से दर्शाया जाता है? तो आंसर हो गया XFD, यानी जो 16,384वां कॉलम है उसका नाम ये है। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकतम रो कितनी हो सकती है, ये 1 2 3 ये कितनी हो सकती है? तो ये भी आपको एक संख्या याद रखनी है, 10,48,576। कितनी है? 10,48,576। तो जो सबसे नीचे वाली है, अब इसमें नीचे की एरो तो है नहीं यार, चलो नीचे तो नहीं पहुंच पाएंगे ऐसे तो। एरो नहीं है ना, अक्षर से नहीं जा सकते, एरो से जाते हैं। वो तो फिर कीबोर्ड ही लगाएंगे, कोई बात नहीं, कीबोर्ड लगा के, नहीं तो ऐसे चले जाओ, बहुत टाइम लगेगा 10 लाख तक पहुंचने में। नीचे तक वो आप पहुंच जाओगे, छोड़ो। नहीं, सीधा है, कंट्रोल के साथ नीचे वाली एरो दबा दो तो डायरेक्ट लास्ट में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? अभी के लिए छोड़। क्या? जेड? नहीं नहीं नहीं, नहीं पहुंचेगी। फर्स्ट इसमें लेफ्ट और राइट ही एरो है, ऊपर नीचे वाली गायब है। नीचे वाली एरो है नहीं इसमें। तो अपने अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाद में और लगा के देख लेंगे। क्लियर है ये? इतना देख लेना। दूसरा, टैबों की यदि हम बात करें तो देखो, फाइल टैब भी हमारे पास वही नाम है, वही न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सारे। होम टैब में भी वही, इंसर्ट में भी वही सारे, कुछ एक को छोड़ दे तो। पेज लेआउट में भी सेम वही चीजें मिलती हैं। दो नई टैब आ जाती है हमारे सामने, फॉर्मूला और डाटा। ये दो फ्रेश है, यानी जो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ से आते हैं, और कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, फिल्टर वगैरह के। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तीसरा, रिव्यू टैब में भी सब समान है, थोड़ा चेंजेस हो सकता है। व्यू में भी समान है, बस एक जूम में चेंज आता है और एक व्यू में चेंज आता है, नाम बदल जाते हैं। जैसे वहां डिफॉल्ट व्यू क्या था? प्रिंट लेआउट। MS वर्ड में हमने कल ही लिखा है क्या था, यहाँ पर डिफॉल्ट क्या है? नॉर्मल। ऐसे जूम की यदि बात करें तो डिफॉल्ट अभी भी 100, मिनिमम 10, लेकिन मैक्सिमम जो था वो वर्ड में हमने 500 लिखा था, वो यहाँ पर 400 है। कितना है? 400। तो एक चेंजेस ये आ जाता है छोटा सा। दूसरा, और सारे एक ये नया फंक्शन है, इसको अलग से पढ़ेंगे, फ्रीज पेन। फ्रीज मतलब जैसा है वैसा ही रहो। ठीक है ना? यानी स्क्रीन पर हमेशा दिखाई दे। अब जैसे मैं देखो ऊपर कर रहा हूं, तो अब पहले नंबर दूसरे नंबर वाली रो गायब होगी सारी। अब मुझे चाहिए कि सर पहली रो हमेशा दिखाई देती रहे, पहली रो हमेशा, ये कभी गायब नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, पहली रो को यहां से फ्रीज कर देंगे, फ्रीज टॉप रो। अब आप नीचे से ऊपर जाओ, सारी रो गायब हो जाएंगी लेकिन पहली रो आपको दिखाई देती रहेगी, तो इसको बोलते हैं फ्रीज करना। ऐसे ही आप चाहें तो कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? और एक साथ दोनों को भी कर सकते हैं, तो एक नया फीचर आ जाएगा और कुछ नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूं यहां से सीधा सा एक और क्वेश्चन। मान लीजिए सीधे एक पूछ लिया जाए कि बीच में से कोई भी, कि 28वें कॉलम को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? कॉलम को किस नाम से दर्शाया जाएगा? 28 नंबर कॉलम को किससे दर्शाया जाएगा? ए, बी, और 27वां? ए। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। देखो सिंपल सी चीज है,
भाई 1 से लेकर के और 26 तक तो क्या हो गए, ए से लेकर जेड तक, सही है ना। अब मुझे 27वां चाहिए तो मैं करूंगा डबल ए, ठीक है ना। 28वां ए बी, 29वां ए सी, ऐसे ही 52 तक मैं जाऊंगा, 52 तक, तो ये हो जाएगा ए जेड, यानी ए के साथ फिर से ए बी सी डी, तो ये हो गए 52। फिर 53 से स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, है बी ए 54वां, बी बी 55, बी सी, और ऐसे ही ये कहां तक चला जाएगा, डी जेड तक, यानी वो रीजनिंग वाला सीक्वेंस याद हो जाएगा। 26 का पहाड़ा बोलते चलो और अल्फाबेट को आगे बढ़ाते चलो। तो ऐसे यदि कभी कभी पूछ लेता है बीच में से भी नाम उठा के, तो आपको ये क्रम याद रख लेना है, लिख लेंगे इसको भी आगे। तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, ऐसी कोई चीज भारी नहीं है। अब पढ़े आगे, चलिए। सबसे पहले तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ध्यान रहे इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। एप्लीकेशन तो है ही है, एप्लीकेशन तो हमारे तीनों पहले ही पता है हमें कि जो एमएस ऑफिस था ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का पैकेज समूह था। लेकिन उसके अलावा भी जैसे वर्ड हमने लिखा, वर्ड प्रोसेसिंग कैसा था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे ये कैसा है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे इसको, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और दुनिया का यदि हम पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें, सबसे पहला या पुराना, फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो उसका नाम है विजीकॉल्क। क्या नाम है, विजीकॉल्क। ये नाम याद रख लेना, पूछा जा चुका है एग्जाम में। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जो इसके समान है, यानी अन्य स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे एक है स्टार कॉल्क। क्या नाम है, स्टार कॉल्क। नंबर 2 गूगल शीट। क्या नाम है, गूगल शीट। नंबर 3 एक है लोटस 123, लोटस 123। एक है क्वांटो प्रो। ये नाम है अलग अलग सॉफ्टवेयरों के, क्वांटो प्रो। एक है लोटस इम्प्रोव, लोटस इम्प्रोव। एक है बिंग जेड। एक है बोइंग जेड। ये सारे क्या हैं, जो एक्सेल के समान काम करने वाले सॉफ्टवेयर। किसके समान है, एक्सेल के। तो एक बार इनके नाम लिख लें। सबसे पुराना पूछे तो ये, और ज्यादातर तो ये पूछा गया है, नहीं कभी कभी एग्जाम्पलों में ये भी नाम आपको देखने को खूब मिलेंगे, स्टार कॉल्क, सुपर कॉल्क। लिख लिया। दूसरा वही तरीका, एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के तरीके। स्टार्टिंग मेथड, तो देखो बहुत तो सेम है, बाकी तो दोनों डबल क्लिक करने वाला, आइकन वाला। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं डबल क्लिक, ठीक है ना। किस पर डबल क्लिक करेंगे हम, आइकन या शॉर्टकट पर। एक था हमारा क्या, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, इसमें एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में हमें क्या मिल जाएगा, एमएस एक्सेल। तो ये भी दूसरा सेम तरीका है, बस वहां वर्ड था, यहाँ पर एक्सेल है। तीसरा जो तरीका है ये है वही बिन प्लस आर, और यहां पर जो शब्द है वो सिंपल एक्सेल है। क्या है, एक्सेल। और ओके कर दो, इंटर दबा दो, एक ही बात है।
और आपका एमएस एक्सेल चालू हो जाएगा। विंडो आर हम किस लिए यूज कर रहे हैं? रन कमांड क्या होती है? यहाँ से रन कमांड ओपन होती है, जिसमें जाकर के हम ये टाइप कर देते हैं और एक्सेल चालू हो जाता है। तो ये तीन ही तरीके हैं। पावर पॉइंट में भी यही तीन तरीके काम आएंगे, शब्द बदल जाएंगे बस। तो ये भी लिख लो। लिख लिया? दूसरा देखें, स्टार्ट करते ही सबसे पहले कौन सा बार आता है? टाइटल बार। कौन सा आएगा? टाइटल बार। अब टाइटल बार में देखो, लेफ्ट और राइट तो समान है किसके? एमएस वर्ड के। तो लिखने की जरूरत है क्या? सेम है ना? तो यदि याद नहीं है तो इतना लिख लेना, लेफ्ट साइड व राइट साइड के फंक्शन, राइट साइड के सभी फंक्शन एमएस वर्ड के समान है। बचा कौन सा? सेंटर। तो अब हम लिख लेंगे सेंटर में। तो सेंटर में हमारे पास में क्या होता है? फाइल नाम। फाइल नाम, जो कि यहां पर क्या है? बुक वन। वहां क्या था? डॉक्यूमेंट वन। यहां पर क्या नाम था? बुक वन। दूसरा फाइल एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन। तो ये है यहां पर डॉट एक्स एल एस एक्स, डॉट एक्स एल एस एक्स। और ओल्ड वर्जन में हम क्या कर देंगे? एक्स हटा देंगे। कहां तक? 2003 तक, 3 तक। और ये 2007 से। एज इट इज वर्ड में ऐसे ही लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, एक हम लिख रहे थे किसके लिए? टेम्पलेट के लिए। किसके लिए? टेम्पलेट के लिए। टेम्पलेट किसे कहते हैं? रेडीमेड डॉक्यूमेंट। जो पहले से बने बनाए हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? टेम्पलेट के नाम से। तो इसमें यहां पर ये हो जाएगा एक्सएल टी एक्स, एक्सएल टी एक्स। और ओल्ड वर्जन है तो डॉट एक्सएल टी। ठीक है ना? दूसरा एक और बन जाता है यहां पर एक्स ओ टी एक्स, और यहां भी एक्स ओ टी। दो चलते हैं ये अलग अलग तरीके की, क्योंकि कहीं पर कोई कैलेंडर जैसी टेबल मिल जाती है, कहीं पर सिंपल टेबल मिल जाती है, तो अलग अलग चलती है। तो ये लिख लो एक बार। लिख लिया? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सेम उसी की जैसा जैसे वर्ड में था, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। डॉक्यूमेंट वन की जगह बुक वन आ गया, डॉट डी ओ सी एक्स की जगह डॉट एक्स एल एस एक्स आ गया। सही है? अब आगे देखो, मेन्यू बार को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जो नीचे की चीजें बेसिक उनको पढ़ेंगे। ठीक है? जिससे हमें मेन्यू बार के फंक्शन तभी समझ में आएंगे, यानी अलग अलग फॉर्मूले वगैरह, जब पहले नीचे की सारी चीजें की सेल होती क्या है और ये चीजें पल्ले पड़ेंगी तब। जैसे बात करें बुक वन की बुक वन होती क्या है, तो ध्यान दें, बुक किससे मिलकर के बनी थी? हमारी सीट से। तो कैसे बनी थी? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? रो और कॉलम। फिर रो और कॉलम जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? सेल का। और बहुत सारी जब सेलें मिलती हैं तब किसका निर्माण करती हैं? सीट का। और सीट फिर मिल करके किसका निर्माण करती है? बुक का। सही है? यहां पर यदि हम बात करें तो देखो, अधिकतम रो कितनी हो सकती है? अधिकतम रो की संख्या तो ये थी 10,48,576। अधिकतम कॉलम की संख्या अधिकतम कॉलम की संख्या तो ये है 16,384। 16,384।
384। अब ये भी पुराने वर्जनों में अलग अलग है, ध्यान देना। यदि हम ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो ये जो रो की संख्या है ये ओल्ड वर्जन में हो जाती है 65,535, ठीक है, और ये हो जाती है 256, ये हो जाती है 256। कौन से वर्जन की बात है तो ध्यान रखना 2003, और ये 2007 से। आसान है। अब देखो इसका जो लास्ट का जो नाम है 16,384 में कॉलम था, इसका नाम क्या था? एक्स एफ डी, यानी अंतिम कॉलम का नाम। तो अंतिम कॉलम कौन सा होगा? लास्ट वाली संख्या। तो इसका नाम है एक्स एफ डी। अब ऐसे यहां से पूछ ले कि पुराने वर्जन में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, तो इसका नाम क्या है? आई बी। क्या नाम है? आई बी। याद रह जाएगी आसानी से। दोबारा देख लें, नए वर्जन यानी 2007 से लेकर के अब तक उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या ये है जिसमें अंतिम कॉलम का नाम एक्स एफ डी है, और 2003 तक जो पुराने वर्जन थे उसमें कॉलम की संख्या, रो की संख्या और कॉलम की संख्या, और लास्ट कॉलम को किससे दर्शाया जाता है? आई बी से, ठीक है। फिर आती है हमारे पास में सीट। क्या आएगी? सीट। तो अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? अधिकतम सीट की संख्या, तो ये भी ध्यान रहे 256। कितनी? 256। और फिर एक एक करके यदि आप एक्स्ट्रा ये एक साथ जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मिल सकता है मेमोरी के अनुसार। किसके अनुसार? मेमोरी की आपकी मेमोरी कितनी क्षमता रखती है उसके अनुसार आप और ऐड कर सकते हो। एक अंतिम सेल का सेल एड्रेस, अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है? हम्म, एक्स एफ डी, बिल्कुल सही। 10,48,576। भाई अंतिम पूछ रहा है तो हम लिखेंगे अंतिम कॉलम और अंतिम रो। तो अंतिम कॉलम क्या था? एक्स एफ डी। और अंतिम रो कौन सी है? 10,48,576, तो उसी से बनेगी। दूसरा, जिस सेल पर, ध्यान देना, जिस सेल पर कार्य करते हैं या कर्सर होता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। कर्सर होता है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। कौन सी? एक्टिव सेल कहते हैं। और पहली डिफॉल्ट एक्टिव सेल कौन सी होती है? A1। पहली डिफॉल्ट एक्टिव सेल A1 होती है। कौन सी होती है? A1 होती है। तो एक बार इतना लिखें, इसके आगे कल चर्चा करेंगे, ठीक है।